बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को वर्चुअल इमेज के बारे में बता रही हूँ। देख रहे हो ना, मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ। मैंने अपने चेहरे को दाईं तरफ टर्न किया है, बट इमेज में मेरा चेहरा दाईं तरफ मुड़ा हुआ दिख रहा है। हमने अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं खड़ी हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना चेहरा बाईं तरफ टर्न किया है, लेकिन इमेज में तुम देखोगे कि मेरा चेहरा दाईं ओर टर्न किया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से जो इमेज बनता है, ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। और देख रहे हो ना कि इस मिरर में जैसे मैं खड़ी हूँ, जितना मेरा हाइट है, जिस तरह से मेरा चेहरा है, सारा चीज़ एक जैसा ही दिख रहा है। तो ये जो इमेज बना, ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये सभी तरह के मिरर में बनता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, कॉनकेव या कन्वेक्स, किसी भी तरह का कर्व्ड मिरर हो, इसमें हमारा इमेज वर्चुअल भी बन सकता है, लेकिन प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनेगा। और हम लोग पढ़ेंगे कि और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो प्लेन मिरर में बने हुए इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, सीधा होगा और ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पर इमेज भी होगा। इस तरह से ये सारा कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर में बने हुए इमेज का। अब देखिए, जब अगर मैं ये दायां हाथ उठा रही हूँ तो इमेज में हमारा वो बायां हाथ दिख रहा है। ठीक है, ठीक से नहीं क्लियरली लग रहा होगा, बट देख रहे हो, ध्यान से देखो तो पता चलेगा तुम्हें कि मैं यहाँ अपने दाएं हाथ को उठा रही हूँ, तो इमेज में मेरा बायां हाथ दिखेगा। तो इस तरह से जो साइड में चेंज होता है, किसी ऑब्जेक्ट के साइड में जो चेंज होता है, ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। देख रहे हैं ना, मैं अपना दायां हाथ वो हिला रही हूँ, तो इमेज में जैसे बायां हाथ हिलता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से जो ये चेंज इनसाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट के इमेज में, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा और लैटरली इन्वर्टेड होगा। और मिरर से जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पर उसका इमेज भी बनेगा। यानी कि अगर मैं मिरर से 10 सेंटीमीटर पर खड़ी हूँ तो मेरा इमेज भी मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। इस तरह से ये वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल हुआ। और फिर और मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी इस वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को मैं अभी आपको बताती हूँ दूसरे जस्ट इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में। थैंक यू। Now let's see the another video not in the same video, in the image formed by the by another mirror which will be inverted. Children, now look at this activity. I have taken a drawing board, and on that drawing board I have kept a plain sheet. On that plain sheet I have drawn line. Now you see, and that on one line I have kept this candle. What you are saying? Behind the mirror, the candle is appearing to be at the same line. यानी कि जहाँ हमने इस कैंडल को रखा है, जिस लाइन पर मिरर के पीछे, उसी लाइन पर वो कैंडल दिखता हुआ रखा हुआ अपीयर हो रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ज़रूर मिरर के पीछे उतना ही दूर पर कैंडल का इमेज बना है जितना दूर पर कैंडल रखा हुआ। अब कैंडल को हम दूसरे लाइन पर शिफ्ट कर देते हैं। फिर क्या देखते हो कि मिरर के पीछे कैंडल उतना ही दूरी पर दिख रहा है। इसका मतलब कैंडल का इमेज उतना ही दूरी पर मिरर के पीछे बना। तो इस तरह से जो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
और इमेज डिस्टेंस बराबर है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पर होगा। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर होगा। अब ये तो हुआ वर्चुअल इमेज के बारे में। अब मैं आपको इस वर्चुअल इमेज के बारे में दूसरे मिरर से बताती हूँ, वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वो देखते हैं। नाउ अब मैं आपको रियल इमेज के बारे में बताती हूँ और दिखाती हूँ कि वो किस तरह के मिरर में बनता है। इसके लिए अब देखते हैं हम लोग अपना ये दूसरा। अब देखो यहाँ हम क्या किए, कैंडल रखे हुए हैं और यहाँ आप देखते हैं एक हम स्क्रीन रखे हुए हैं। एक जस्ट ये कार्डबोर्ड है जिस पर हमने पेपर चिपका दिया है। अब क्या करते हैं हम इस कैंडल के पीछे एक मिरर को रखते हैं। ये हमारा मिरर है। इस मिरर को रखते हैं। यहाँ देखो ये हमारा मिरर है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, लेकिन देख रहे हो इसका वो सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इसे मैं डिटेल में बताऊंगी इसके शेप के बारे में, लेकिन पहले हम लोग रियल इमेज को देख लेते हैं कि कहाँ रियल इमेज बनता है और ये कैसा होता है। देखिए तो वो कैंडल के सामने हमने इस मिरर को रखा है। अब देखो तुम देखो क्या देख रहे हैं आप। अब आपको स्क्रीन पर फ्लेम के ही जैसा उल्टा दिख रहा है ना, फ्लेम है ना, उल्टा फ्लेम दिख रहा है। ये कैंडल का इन्वर्टेड इमेज है। और इस तरह का जो इमेज होता है जिसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। सो जब कभी भी आप उल्टा इमेज किसी चीज़ का देखो, वो समझना कि रियल इमेज है। और वो जो आपने पढ़ा था पहले कभी पिन होल कैमरा के केस में, तो वहाँ जो पिन होल कैमरा में जो उल्टा इमेज बनता है वो भी रियल इमेज है। और यहाँ पर रियल इमेज तो देख ही रहे हो। इस तरह से आप रियल इमेज कैसा होता है इसे तो आप समझ ही गए होंगे। और रे डायग्राम से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि कैसे बनता है। आप देख रहे हो ना, फ्लेम के ऊपर इमेज वाले फ्लेम का टिप दिख रहा है, इसका मतलब वो उल्टा इमेज है और ये जो इमेज है वो रियल है। सो try to understand this one. So now we can differentiate the two. रियल इमेज उल्टा होगा, वर्चुअल इमेज सीधा होगा। और फिर आगे हम लोग रे डायग्राम में इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना समझ के रखो ताकि आगे वाले वीडियो में आपको समझना और भी आसान हो जाए रे डायग्राम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Children, if you like it, subscribe it also. That will be a reward for me for my hard work. Thank you for watching. Like and subscribe it.